ओके। सो आज हम जो हेट्रोसाइकिल देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्विनाजोलिन। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने जो पिरिमिडिन देखा है, ओके, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन? पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ 1,3 डायजिन। ठीक है, उसका दूसरा नाम है 1,3 डायजिन। ये आपने नाम बताया, मैं आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? कैसे मैं लिखूँ उसको? ओके, कौन सी रिंग? 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग? 6 मेंबर रिंग। और उसके अंदर क्या लिखूँ मैं? यस, दो नाइट्रोजन एटम एट 1 and 3 पोजीशन और बाकी सब कार्बन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन, या तो इसे कहते हैं 1,3 डायजिन। तो इसके साथ अगर बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो जाए तो उसे कहते हैं क्विनाजोलिन रिंग। ठीक है, क्विनाजोलिन रिंग। तो याद रखें, पिरिमिडिन रिंग के साथ आपने कौन सी रिंग जो है वो अटैच की है? फिनाइल रिंग। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है 1,3 डायजो नेप्थेलिन। ओके, क्योंकि नेप्थेलिन के अंदर दो फिनाइल रिंग होती है। आपको मालूम होगा, नेप्थेलिन के अंदर दो फिनाइल रिंग होती है, और दो फिनाइल रिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि देर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स। सो नाइट्रोजन को कहते हैं एजो, और डाई उसका प्रेफिक्स आएगा और उसकी पोजीशन है 1,3। ओके, सो ये इसका दूसरा नाम है। अगर आप डायजिन के नाम से देना चाहते हैं तो इसका नाम है बेंजो डायजिन। ओके, ये भी इसका नाम है दूसरा, बेंजोडायजिन। ओके, या तो इसे कहते हैं बेंजो पिरिमिडिन। इसका दूसरा नाम है बेंजो पिरिमिडिन। और कौन सी जगह पर फ्यूज़न हुआ है, यानी कौन सी पोजीशन पर फ्यूज़न हुआ है पिरिमिडिन की, तो इसके लिए अगर नंबरिंग दे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो आप देख सकते हो 5 और 6 पोजीशन पर फ्यूज़न हुआ है, तो उसे कहते हैं 5,6 बेंजो पिरिमिडिन। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस आर दी अदर नेम्स ऑफ क्विनाजोलिन। ये क्विनाजोलिन के दूसरे नाम है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है कि क्विनाजोलिन जो है वो सॉलिड है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 46 डिग्री सेल्सियस, और इट इज़ ए वीक बेस। वो एक वीक बेस है। ओके, और उसका जो pKa वैल्यू है वो है 1.4 pKa वैल्यू है। तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी मैंने। अब हम बात करते हैं उसकी सिंथेसिस के बारे में, जो कि केमिस्ट्री में आपको उसकी सिंथेसिस और उसकी रिएक्शंस आपको डिस्कस करनी है। तो सिंथेसिस के लिए मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करना है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सारी वैलेंसीज जो है वो ओपन करके लिखनी है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसकी सारी वैलेंसीज ओपन करके लिखें, सबसे पहले जहाँ पर कार्बन है वो लिख लीजिए, कार्बन के साथ क्या अटैच है वो भी लिख लीजिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ओके, सारे बॉन्ड्स ओपन करके लिखे। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है।
तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये दिखे। ओके, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड्स जो है वो ऐसे हैं। ओके, दिस आर द डबल बॉन्ड्स। तो ये हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन करके लिखा। अब आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्कनेक्शन करना है। डिस्कनेक्शन से आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन से स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं फॉर द सिंथेसिस। ओके, तो बताइए मुझे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। ओके, इतने ही नंबर ज़रूरी है। सो अगर आपको आगे नंबर देना है तो 5 नंबर 7 6 7 8 ऐसे नंबरिंग आएगा, ठीक है। तो बताइए कि कहाँ से डिस्कनेक्शन करूँ, विच बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन। यस, देखिए मैंने आपको गाइडलाइन दी है कि आपको क्या करना है कि कार्बन हेटेरो एटम का बॉन्ड जो है वो आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और हेटेरो एटम दो है, कार्बन और हेटेरो एटम वाले बॉन्ड दो है। एक तो ये बॉन्ड है, ओके, और एक ये बॉन्ड है, ठीक है। दो बॉन्ड्स हैं, तो जनरली दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहले हम ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे। ओके, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऐसे, तो देखिए कि क्या पोजीशन होती है। यहाँ पर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन। ओके, अब आगे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ओके, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ओके, अब मुझे ये बताइए कार्बन और नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी खाली पड़ी, वैकेंट हुई। 2 वैलेंसीज कम हुई, ठीक है। 2 वैलेंसीज आर वैकेंट। ओके, अगर 2 वैलेंसी कम हुई तो दोनों के ऊपर क्या चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2, और नाइट्रोजन के ऊपर -2, ठीक है। तो ये चार्जेस हुए, इसे कहते हैं सिंथॉन्स। ओके, जो चार्ज स्पीसीज हैं उसे सिंथॉन्स कहते हैं, ठीक है। सिंथॉन्स के ऊपर से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंथॉन्स के ऊपर से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंथॉन इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सिंथॉन इक्विवेलेंट्स, तो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है तो उसे आप क्या दोगे, कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, हाइड्रोजन का भी प्लस चार्ज है, तो कैसे सेटिस्फाई होगा। कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ पर आपको हमेशा ये लिख देना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड OH, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर -2, OH के ऊपर -1 चार्ज। अब आप सोचिए कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव स्पीसीज से ही उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है तो आप कौन सा नेगेटिव आयन लोगे, -2। सो यहाँ पर आपको क्या अटैच करना है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब बाकी का जो पार्ट है, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, और इस नाइट्रोजन के साथ -2 चार्ज है, तो क्या करोगे, देख, हाँ फिर से गलती कर रहे हो, -2 चार्ज है। ओके, तो उसको आप पॉजिटिव से ही आप न्यूट्रलाइज कर सकोगे। सो आपको क्या अटैच करना है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिला, लेकिन अभी भी मैंने कहा कि यहाँ पर अभी भी आप कार्बन और हेटेरो एटम का बॉन्ड देख सकते हो, ठीक है। कार्बन हेटेरो बॉन्ड देख सकते हो,
तो इसको और आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। अभी भी आप इसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको अगर आगे ब्रेक करें, ओके, ऐसे ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज़, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी खाली पड़ेगी, 2 वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच थी। तो नाइट्रोजन को कितना चार्ज मिलेगा, -2, ठीक है। और कार्बन की बात करें तो ये कार्बन वाला पूरा पार्ट जो है वो अलग हो गया, ओके। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2। तो बताइए कार्बन के साथ, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2, ठीक है। तो ये आपके बने फिर से सिंथोन्स बने, और इनको आपको क्या करना है, न्यूट्रल करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, सिंथोन इक्विवेलेंट्स। तो देखिए कैसे हम बना सकते हैं सिंथोन इक्विवेलेंट्स। फिनाइल रिंग, यहाँ पर इसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो क्या होगा, आप 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। और ये कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसे आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सिंथेसिस करनी है। इसको आप ऑक्सीजन दोगे, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर 2 सिंथोन इक्विवेलेंट्स मिले। तो ये बन गया आपका पहला स्टार्टिंग मटेरियल। इसमें मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर मैं यहाँ पर R ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं R ले लूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसको आप फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो डिस्कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप ये ही स्टार्टिंग मटेरियल लो, दोनों स्टार्टिंग मटेरियल सही है, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर डिस्कनेक्शन करोगे तो और ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल मिलेगा। डिस्कनेक्शन का हमारा हेतु क्या है, व्हाट इज़ द मोटिव, वाई वी आर डूइंग दिस डिस्कनेक्शन, बिकॉज वी वांट टू गेट सिंपल मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस, ठीक है। जितना डिस्कनेक्शन हो सके उतना डिस्कनेक्शन करें ताकि हमको छोटा मॉलिक्यूल मिले, सिंपल मॉलिक्यूल मिले। दिस इज़ द मोटिव, ठीक है, ये पर्पज़ है हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी कार्बन और हेटेरो एटम का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको भी आप क्या करें, डिस्कनेक्ट कर दे। तो अब तो ये बहुत सिंपल है। मुझे बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताइए नाइट्रोजन को आप क्या दोगे और कार्बन को क्या दोगे डिस्कनेक्शन से, कार्बन और नाइट्रोजन अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पर NH2 था, तो अब इसको क्या दे दोगे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 की जगह क्या हो जा, NH3 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और ये RC डबल बॉन्ड O है, तो इसको क्या आप कर दोगे, यहाँ पर आप क्या अटैच करोगे ऑक्सीजन के कार्बन के साथ, कार्बन के साथ क्या अटैच करोगे, OH, ओके। या तो आप OH ऐड करें या Cl ऐड करें, यानी कोई भी हेलोजन, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, ठीक है। तो ये आपको टोटल कितने सिंथोन इक्विवेलेंट्स मिले, आपको कितने स्टार्टिंग मटेरियल मिले, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। टोटल 3 स्टार्टिंग मटेरियल मिले।
तो ये डिस्कनेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये डिस्कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आप ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको देखें तो ये एमाइड है। ओके, आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी एसिड के साथ एमोनिया की रिएक्शन होती है तो आपको क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। तो अगर आप ये एमाइड स्टार्टिंग मटेरियल ले तो भी इट इज़ ओके, ये चलेगा। यहाँ पर आपको दो स्टार्टिंग मटेरियल मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है पहला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा? मैं इसको यहाँ पर ठीक से लिख दूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। यहाँ पर R ग्रुप अगर ले ले, या तो R की जगह पर हम CH3 ले लें क्योंकि सिंपलेस्ट है वो। R की जगह पर मैं यहाँ पर CH3 ले लूँ तो इसका नाम कोई मुझे बता सकता है? ये कौन सा ग्रुप हुआ? COCH3, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी OCH3 को कहते हैं। ठीक है, मिथॉक्सी OCH3 को कहते हैं। याद रखें, COCH3 ग्रुप को एसिटो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एसिटो ग्रुप। सो इसका नाम है, ये एमिनो ग्रुप है NH2। सो यहाँ पर ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन नाम आएगा। ठीक है, ये एसिटो ग्रुप है और ये फिनाइल रिंग है तो फिन आएगा, और कीटो ग्रुप है इसी वजह से जो सफिक्स आएगा वो ऑन आएगा। सो नाम आएगा ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। तो एक हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हुआ ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। इसकी रिएक्शन हमें एमोनिया के साथ करनी है पहले, और बाद में आपको किसके साथ करनी है? एसिड डेरिवेटिव के साथ करनी है। सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड आउट करने से काम नहीं चलता है, आपको सिंथेसिस जो है वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी बाय नॉन रिएक्शंस। ठीक है, आप किसी को भी किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जोड़ना है। ठीक है, आपने बचपन में ऐसे जो खेल आते हैं, ऐसी पजल आती है कि टुकड़ों को जोड़ना। ठीक है, तो टुकड़ों को आप ऐसे ही जोड़ के कोई इमेज नहीं बना सकते, उसको आपको प्रॉपर तरीके से जोड़ना है। ये टुकड़े तो आपको मिल गए, ठीक है, यहाँ पर सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल मिल गए, लेकिन उसको कैसे जोड़ना है उसके लिए केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल मिले उसमें से मैं सिंथेसिस जो है वो आपको बताता हूँ कि कैसे सिंथेसिस करनी है। ठीक है, तो देखिए सिंथेसिस, तो हमने कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो कंफर्म किया? Which starting material we have confirmed for the synthesis? भूल गए? ओके, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल कंफर्म किया? COCH3 एंड हियर देयर इज ए एमिनो ग्रुप। ठीक है, नाम क्या मैंने बताया? ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। ओके, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल कंफर्म किया हमने? ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? NH3 एमोनिया के साथ करनी है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? अब कोई बता सकता है रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन क्या होगी, कोई बता सकता है? एनीवन? कैन यू लिसन मी? यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ठीक है, माइनस क्या आएगा? H2O। ठीक है,
फिनाइल रिंग एज इट इज़, ओके। यहाँ पर कार्बन इसके साथ CH3 एज इट इज़, ओके। ये NH2 ग्रुप एज इट इज़। हमेशा पहले जो एज इट इज़ है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो लिख लीजिए, ठीक है। बाद में जहाँ पर चेंज हुआ है वो लिखिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले जो चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज है, उसको लिख लीजिए, ओके। एज इट इज़ है उसको लिख लीजिए, बाद में जहाँ पर चेंज हुआ है उसको लिखिए। तो बताइए कि क्या होगा, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ। कैसे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, ओके। NH3 था, 2 हाइड्रोजन निकल गए, फिर भी 1 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ, ओके। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप कि भाई ये एमिनो ग्रुप है, उसका हमें एसिटाइलेशन करना है। तीसरा जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल कंफर्म किया था वो कौन सा था, तीसरा स्टार्टिंग मटेरियल, देखिए यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन किया, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। क्या, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है, RCO, Cl भी ले सकते हो आप, और OH भी ले सकते हो, ओके। कोई भी एसिड या तो उसका एसिड क्लोराइड आप ले सकते हो, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, कोई बता सकता है, रिएक्शन क्या होगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन HCl रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ से Cl और यहाँ से H माइनस HCl, ठीक है। यहाँ पर HCl रिमूव होता है। अगर आप OH लोगे यहाँ पर तो H2O रिमूव होगा, ठीक है। आप सही है, लेकिन यहाँ पर हमने Cl लिया है, ठीक है। तो देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनती है, फिनाइल रिंग, ओके। इसके साथ कार्बन, इसके साथ CH3, इसके साथ डबल बॉन्ड से NH, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, ओके। ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ, ठीक है, NHCOR। इसे कहते हैं एसिटामिडो ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं एसिटामिडो ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन हुई। नेक्स्ट स्टेप में इसका ये जो एसिटामिडो ग्रुप है उसका इनोलाइजेशन आपको लिखना है। ये कीटो ग्रुप है, उसका आपको क्या लिखना है, इनोल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा, कैसे होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर टोटोमेरिज्म कैसे होता है, CH3 एज इट इज़, इसके साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पर यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा, देखिए कैसे होता है। ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रांसफ़र होगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, ओके। यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन के साथ क्या आएगा, OH आएगा, और इसके साथ R ग्रुप ऑलरेडी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पर टोटोमेरिज्म, कीटो ग्रुप का, कीटो फॉर्म का हमने क्या किया, इनोल फॉर्म किया, ओके। फाइनली यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो निकलेगा, सो माइनस H2O, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हुआ, ओके। सो साइक्लाइजेशन होने पर आपको रिंग फॉर्मेशन जो है वो ऐसे होगा, फिनाइल रिंग, ओके। इसके साथ यहाँ पर कार्बन, इसके साथ CH3, ओके। इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन। अब बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ओके। ये नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से
कार्बन के साथ और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया और यहाँ पर R ग्रुप। तो आप देखिए कि ये क्विनाजोलिन रिंग जो है वो बनी क्विनाजोलिन रिंग। यहाँ पर R की जगह आप CH3 ले सकते हो, यू कैन टेक CH3, ओके। और आप अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हो। तो यहाँ पर क्विनाजोलिन बना है, लेकिन अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या आएगा? इसको अगर 1 दे 2 3 4 तो नाम आएगा 2,4 डाई मिथाइल क्विनाजोलिन, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म दिस सिंथेसिस। तो फिर से देखिए कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लिया हमने, ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन, जो कि हमने डिस्कनेक्शन से ये फाइंड आउट किया था, ओके। इसकी रिएक्शन पहले एमोनिया के साथ, ओके, H2O रिमूव होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। सेकेंड स्टेप में ये एमिनो ग्रुप है उसका हमने एसिटाइलेशन किया, ओके। एसिटाइलेशन करने पर यहाँ पर एसिटामिडो ग्रुप बना, इसे कहते हैं एसिटामिडो ग्रुप, ठीक है, NHCOR। और इसका टोटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पर ये इनोल फॉर्म बना, ओके। ये इनोल फॉर्म का साइक्लाइजेशन हुआ, H2O रिमूव होगा और आपको 2,4 डाइमिथाइल क्विनाजोलिन मिलेगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। पहली रिएक्शन थी, पहली सिंथेसिस। किसी को इसमें कोई क्वेरी है पहली सिंथेसिस में? अगर आप मटेरियल में देखोगे, मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें देखोगे तो सिर्फ एक ही स्टेप में ये सिंथेसिस बताई है, जो कि आप देख रहे हो कि मैंने आपको 4 से 5 स्टेप में ये सिंथेसिस आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आई होप कि सभी जो है वो ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो लेक्चर ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप देखोगे तो आप इजीली समझ सकोगे कि कैसे रिएक्शन हो रही है। अगर मटेरियल में देखोगे आप तो मटेरियल में आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आपको ये लेक्चर ट्यूटोरियल जो है, वीडियोस जो है वो देखने चाहिए। उसके लिए मैंने ब्लॉग में आपको बताया है कि आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो बाय योर ईमेल आईडी, और जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई मोनेटाइजेशन नहीं होगा, मुझे इसमें से पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको पोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो दूसरी सिंथेसिस देखते हैं। दूसरी सिंथेसिस के लिए यहाँ पर जो हमने डिस्कनेक्शन किया उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए कि डिस्कनेक्शन से हमें 2 स्टार्टिंग मटेरियल मिले थे, एक तो हमें मिला था ये और एक मिला था एमाइड, ठीक है, एक मिला था एमाइड। तो हमने एमाइड का फर्दर डिस्कनेक्शन किया था जिससे हमें 2 स्टार्टिंग मटेरियल मिले थे, एमोनिया और एसिड। लेकिन आप डायरेक्ट एमाइड भी ले सकते हो, मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट एमाइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो दूसरी सिंथेसिस है उसमें हम डायरेक्ट एमाइड लेंगे। जो पहला स्टार्टिंग मटेरियल है वो तो कॉमन ही है, ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कॉमन ही है, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर CO और यहाँ पर CH3 था, ठीक है, वो CH3 की जगह मैं यहाँ पर एसिड लूँगा COOH, और यहाँ पर एमिनो ग्रुप लूँगा, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है एंथ्रानिलिक एसिड। ये आपने भी सुना होगा, एंथ्रानिलिक एसिड। ये आपको MSc में स्पॉटिंग में दिया गया होगा, एंथ्रानिलिक एसिड। इट इज़ वेरी वेल नोन कंपाउंड। और हमारा डिस्कनेक्शन का पर्पज़ यही है कि वेल नोन कंपाउंड होना चाहिए। जो आप स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड आउट करते हो डिस्कनेक्शन से,
वो वेल नोन होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, ठीक है, कॉमनली अवेलेबल होना चाहिए लैब में। कोई ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल ना हो जो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, वो वेल नोन ना हो, मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिसकनेक्शन इज़ फ्लॉप। ओके, अब आपका डिसकनेक्शन जो है वो गलत होगा अगर आप ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल ढूंढोगे जो कि मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, केमिस्ट्री में पॉसिबल ही ना हो। ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। सो एंथ्रानिलिक एसिड हमने लिया है पहला स्टार्टिंग मटेरियल। और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कौन सा लेना है, क्या लेना है आपको, एमाइड लेना है, ठीक है। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल आपको क्या लेना है, एमाइड लेना है। सो एमाइड यानी क्या, कोई बता सकता है व्हाट इज एमाइड? एमाइड यानी RCONH2, ठीक है। एमाइड यानी क्या, CONH2 ग्रुप, उसे एमाइड कहते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक सीखने से पहले 11th-12th की केमिस्ट्री जो है, खास करके फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री जो है वो सीख ले, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। ओके, क्या रिएक्शन होगी, कोई बता सकता है? ओके, ऑक्सीजन रिमूव होगा, इट इज़ राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लिखने में अलग तरीके से हम लिखते हैं इसको, कार्बन इसके साथ NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑपोजिट लिखा। देखिए रिएक्शन यहाँ पर कैसे होती है। ये जो एमिनो ग्रुप है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या रिमूव होगा, NH3 विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। यहाँ से NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। सो NH3 निकला, ओके। और नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH एज इट इज़। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है NH2 था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया। सो NH इज लेफ्ट। ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ, और ये कार्बन के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। सो ऐसे सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अगेन ये जो मॉलिक्यूल है उसकी एमोनिया के साथ अगेन रिएक्शन, दूसरा मोल, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मोल जो है वो एमोनिया का यूज़ होता है। सो रिएक्शन क्या होगी, कोई बता सकता है? कभी भी याद रखिए कि एसिड की रिएक्शन जब एमोनिया के साथ होती है, एसिड या तो उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन एमोनिया के साथ होती है, तब OH ग्रुप निकलेगा और उसकी जगह वहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2, ओके, -H2O, हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, ठीक है। सो -H2O और ये आपको मिलेगा एमाइड मिलेगा, ठीक है। सो सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी। इस एमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, NH2, ठीक है। और यहाँ पर बाकी का सब कुछ एज इट इज़, NH CO एंड R,
ओके, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा नेक्स्ट। इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? यहाँ पर 225 डिग्री सेल्सियस पर इसको अगर हिट करोगे, यस, H2O विल बी रिलीज्ड। कैसे होगा देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ओके। सो कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन, ओके, यहाँ पर NH, और उसके साथ जो कार्बन है वो कार्बन किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, ओके। लेकिन कैसे, बाय डबल बॉन्ड, और इसके साथ R ग्रुप है, ओके। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये, तो इसकी एरोमेटिसिटी कैसे होती है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी। कैसे रीअरेंजमेंट होगी, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफ़र होगा ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। सो आपको यहाँ पर C, यहाँ पर OH, ओके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर R ग्रुप। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट दिस क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। तो ये जो पूरी रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये एक नेम रिएक्शन है, ओके। इसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन। निमेंटोस्की रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन, जिसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया है एंथ्रानेलिक एसिड और एमाइड। तो ध्यान से देख लीजिए कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ओके। हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिर से बता दूं। सबसे पहले एंथ्रानेलिक एसिड की रिएक्शन होगी एमाइड के साथ, ओके। एंथ्रानेलिक एसिड और एमाइड के बीच में रिएक्शन होगी, एमोनिया निकलेगा, और यहाँ पर एमाइड लिंकेज बनेगी, NHCO लिंकेज, एमाइड लिंकेज कहते हैं। फिर से यहाँ पर एसिड की रिएक्शन होगी एमोनिया के साथ, और फिर से दूसरा एमाइड बनेगा। यहाँ पर दो एमाइड लिंकेज हैं, ठीक है। एक एमाइड लिंकेज ये, और एक एमाइड लिंकेज, दूसरी एमाइड लिंकेज यहाँ पर। सो दो एमाइड लिंकेज बनेगी, और फाइनली यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन के बाद यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। सो दिस इज़ हाउ द क्विनाजोलिन डेरिवेटिव कैन बी synthesized. This reaction is known as Nimentosky reaction, which is a name reaction. तो यहाँ पर ये सेकंड सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हुई। किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। नाउ द फाइनल रिएक्शन, फाइनल सिंथेसिस, थर्ड सिंथेसिस। इसके लिए फिर से वही स्टार्टिंग मटेरियल, तीनों में ऑलमोस्ट सेम स्टार्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर कीटो ग्रुप, अगर आपको याद हो तो हमने पहले स्टार्टिंग मटेरियल में CH3 लिया था। CH3 की जगह पर यहाँ हम फिनाइल रिंग ले रहे हैं C6H5, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। पहली सिंथेसिस में हमने यहाँ पर CH3 लिया था, यहाँ पर हम फिनाइल रिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर एमिनो ग्रुप, ठीक है, वो सेम है। सो कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको याद हो तो पहले हमने एमोनिया लिया था, सो एमोनिया की जगह यहाँ पर हम लेंगे यूरिया। कोई बता सकता है इसका नाम? पहले का नाम याद है? पहले स्टार्टिंग मटेरियल का नाम, इसका नाम
आप देख सकते हो क्या नाम है, ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन। ओके, तो इसके ऊपर से इसका नाम बता सकते हो? ये एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम है ऑर्थो एमिनो, और इतना जो कंपाउंड है उसे कहते हैं बेंजोफिनोन। तो ये कंपाउंड वेल नोन है, ऑर्थो एमिनो बेंजोफिनोन, ठीक है। और ये क्या है? यूरिया। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है 190 डिग्री सेल्सियस पर, उसको 1 घंटे के लिए उसको हीट करना है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? तो आप बताते क्यों नहीं? ओके, तो देखिए जो पहली सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल था यही है, सिर्फ इसमें एक चेंज किया है कि पहली सिंथेसिस में यहाँ पर CH3 था, उसकी जगह पर यहाँ पर फिनाइल रिंग है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और दूसरा जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो हमने एमोनिया लिया था NH3, उसकी जगह पर यहाँ पर यूरिया लिया है, ठीक है। और 190 सेल्सियस पर इसको 1 घंटे तक इसको आपको रिफ्लक्स करना है, हीट करना है। रिएक्शन क्या होगी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ से एमिनो ग्रुप निकलेगा और यहाँ से इस NH2 में से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। सो इट विल लेफ्ट एज ए, यहाँ पर क्या रिमूव होगा? एमोनिया रिमूव होगा। ओके, रिएक्शन में जो बाकी बचा वो लिख लीजिए, यहाँ पर फिनाइल रिंग, यहाँ पर CO और इसके साथ फिनाइल रिंग, ठीक है, C6H5। यहाँ पर एमिनो ग्रुप निकल गया। ओके, पूरा एमिनो ग्रुप निकल गया। तो ये जो कार्बन है, फिनाइल रिंग का कार्बन, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। NH2 था, उसमें से NH बचेगा। इसके साथ क्या होगा? CO और NH2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, इसके साथ C और इसके साथ NH2 और कीटो ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये पहली रिएक्शन हुई, कंडेंसेशन रिएक्शन। एमोनिया यहाँ पर रिमूव होगा। सेकंड स्टेप आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? यू कैन सी H2O रिमूव होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, सो माइनस H2O इज एलिमिनेटेड। ओके, और यहाँ पर फिनाइल रिंग जो है वो एज इट इज़। ओके, यहाँ पर कार्बन, फिनाइल रिंग। ओके, ये कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ बाय डबल बॉन्ड। जो यूरिया का नाइट्रोजन है वो यहाँ पर NH और यहाँ पर कार्बन, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच थे, और यहाँ पर कीटो ग्रुप, ठीक है। फाइनली यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, एंड यू विल गेट द एरोमेटिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पर फिनाइल रिंग, कार्बन, फिनाइल रिंग C6H5। ओके, इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो गया कार्बन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH। सो दिस इज़ हाउ यू आर गेटिंग दिस क्विनाजोलिन डेरिवेटिव, ठीक है। सो इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आप नंबरिंग दो तो नंबर यहाँ से शुरू करो, तो 1 2 3 4 बोलिए, अब नाम बोलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
इसको क्या कहेंगे, सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, ओके, और फोर्थ पोजीशन पर फिनाइल। सो 2 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, विनाजोलिन, ठीक है। दिस इज हाउ द नेमिंग इज गिवन, ओके। तो यहाँ पर कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लिया है हमने थर्ड सिंथेसिस में, विच स्टार्टिंग मटेरियल वी हैव टेकन, ऑर्थो एमिनो बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये तीनों सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपको खास करके क्या याद रखना है कि तीनों सिंथेसिस के अंदर कॉमन जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, आप यहाँ पर C6H5 की जगह पर ये भी ले सकते हो, ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन भी ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही स्टार्टिंग मटेरियल ले, ठीक है। यहाँ पर CH3 की जगह पर आप R लिख दो, या यहाँ पर H लिख दो, या यहाँ पर OH लिख दो, दैट इज़ फाइन, ओके। आप सेकंड सिंथेसिस में हमने एंथ्रानेलिक एसिड लिया था। ये जो सिंथेसिस है उसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन, which is a name reaction, okay, that has to be remembered। थर्ड सिंथेसिस, उसमें भी हमने कॉमन जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो लिया है, ऑर्थो एमिनो, यहाँ पर बेंजोफिनोन लिया था, पहली सिंथेसिस में एसिटोफिनोन लिया था, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। इन शॉर्ट ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर कीटो ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में होने चाहिए, और उसका यहाँ पर एमाइड लिंकेज बनाना है। तो एमाइड लिंकेज बनाने के लिए या तो आप एमोनिया यूज़ कर सकते हो, या आप यूरिया यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पर अब देखिए कि एमाइड जो है इटसेल्फ लिया है, खुद लिया है। सो अगर आप केमिस्ट्री समझोगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। डिस्कनेक्शन अगर आपने सीखा है, ध्यान दिया है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द सिंथेसिस इज़ कंप्लीटेड। Now if you have any query then you can ask me। I hope कि मंडे से या तो नेक्स्ट वीक से आप ऑफलाइन लेक्चर के लिए आएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक। Now you can share your numbers for attendance। Thank you all of you।